स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होने वाला है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। समझ गए? आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, और वो सेशन है ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन सेशन। समझ गए? ज्योग्राफी में देखिए दो तीन तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो आपका आता है फैक्चुअल और एक आता है कॉन्सेप्ट बेस्ड। समझ गए? तो फैक्चुअल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कैसे कमांड में आएगा? जब आप चीज़ों को आसानी से मैप के थ्रू, है ना, देखिएगा, समझिएगा, तो याद भी आपको आसानी से हो जाएगा और आप बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी आंसर कर पाइएगा। क्योंकि जब आप बड़ा एग्जाम देते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल जेपीएससी देते हैं, बीपीएससी देते हैं, या फिर अभी जेएसएससी दीजिएगा जिसमें काफ़ी कंपटीशन हाई है, समझ गए ना, तो वहाँ पर जरूर से कुछ क्वेश्चन ना अच्छा लेवल का रहेगा, जहाँ पर रटा रटाया काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा। और अभी आप देख रहे हैं ना, लेटेस्ट जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, सारा क्वेश्चन ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। लुसेंट वाला फॉर्मेट सब हटते जा रहा है। तो आपको ना दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो एफआरओ दीजिएगा, है ना, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दीजिएगा, या फिर एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, जहाँ पर भी जीएस पूछ रहा है ना, ये सेशन बहुत ज़्यादा काम का है। तो एकदम देखिएगा, क्विक, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर का एक अलग सेशन लेकर के आएंगे। ये छोटा सेशन होगा लेकिन बहुत धमाकेदार सेशन होगा और बहुत काम का सेशन होगा। समझ गए ना? तो एक एक छोटा छोटा टॉपिक को उठाएंगे ज्योग्राफी से, और वो सारा टॉपिक आपको धीरे 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 करवाते चले जाएंगे। कमेंट में भी आप लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना जोर से मत भूलिएगा। समझ गए ना? क्योंकि शेयर थोड़ा सा बनता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा हो। समझ गए ना? तो डियर स्टूडेंट्स, शेयर जोर से कर दीजिएगा। चलिए, क्विक रिवीजन सेशन ज्योग्राफी का है ना, आज पहला क्लास है, तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्षांश और देशांतर, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को माइनर बेसिक कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि आज के सेशन के बाद अक्षांश देशांतर रिलेटेड प्रॉब्लम आपका 90% समाप्त हो जाएगा। समझ गया ना? तो बढ़िया सेशन है, देखिए। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो ये नागपुरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसे जरूर से लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो इसमें ना आप देखिएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, साथ में 2500 और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टोटल 2800 प्लस क्वेश्चन है। समझ गया ना? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि इस बार जो एग्जाम हुआ था आप देखे थे कुछ अलग क्वेश्चन भी था, है ना, यानी कि जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं था लेकिन रिलेट हो रहा था, तो उस टाइप का क्वेश्चन का भी ढेर सारा कलेक्शन है इसमें, है ना, 400-500 करीब। तो इसे जरूर से बनाइए, नागपुरी अगर लिए हैं तो। और अगर खोरठा लिए हैं तो डियर स्टूडेंट्स, ये खोरठा का बुक बनाइए, प्रैक्टिस सेट है, दोनों मेरे ही मार्गदर्शन में निकला है। उसके अलावा अगर आप जीएस का नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में है, तो जीएस का एक बेहतरीन नोट्स है, उसे भी आप देख सकते हैं। साथ में पेपर 3 और पेपर 1 के लिए डियर स्टूडेंट्स 530 टेस्ट अभी तक अपलोड कर दिए हैं। समझ गए ना? और ये टेस्ट बायलिंगुअल है, ठीक है? तो अगर आप टेस्ट बनाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया कुछ आपको नहीं मिलेगा। इसमें फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बहुत अलग अलग तरह का टेस्ट जो है ना, लेवल 3 टेस्ट, एडवांस टेस्ट सारा डाला गया है, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो आप इसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए मूव करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक पे। और आज का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये ज्योग्राफी का फर्स्ट सेशन है। आज से हम लोग ज्योग्राफी क्विक रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया सेशन है, अच्छा लगेगा आपको, समझते हैं चीजों को। डियर फ्रेंड्स, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देंगे, है ना, और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये 0 डिग्री जो है ना, ये 0 डिग्री बीचों बीच जो आपको ये रेखा दिखाई दे रहा है, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, है ना। हिंदी में विषुवत रेखा ही बोलते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। समझ गए? तो ये जो डियर फ्रेंड्स इक्वेटर है, इसके ऊपर भी आप देखिए, इसके भूमध्य रेखा के समांतर कुछ रेखाएं आपको दिख रही है, नीचे भी दिख रही है, दिख रहा है ना।
ये जो रेखा है समांतर रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में, क्वेश्चन पूछता है ये वाला पॉइंट, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं ये जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके समांतर पूर्व से पश्चिम खींची गई पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखा जो है वो क्या है, अक्षांश रेखा। समझ में आ गया, आसान है। ठीक है, याद रखिएगा ये समांतर रेखाएं होती है, क्या होती है, समांतर खींची गई रेखा है। कैसा रेखा है, समांतर रेखा है, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा पॉइंट्स आपका मिस होता है और आप आंसर गलत कर देते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे ना, क्वेश्चन जो आ रहा है ना, 2-3 पॉइंट दे देता है, बोलता है इनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, एक या दो, दो या तीन, या तीनों, इस टाइप के क्वेश्चन, तो वहां पे कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अक्षांश को अंशों, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। जो अक्षांश है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिग्री में, मिनट में और सेकंड में होता है। जैसे आपसे पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, डिग्री, मिनट और सेकंड में, है ना। इसी तरह से देशांतर जो होता है उसको भी हम लोग इसी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में। ठीक है, डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये जो आपका देख रहे हैं ना, बीचों बीच पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, है ना। यानी भूमध्य रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा बोला गया। इज इट क्लियर, एकदम आसानी समझ में आ रहा है। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, समझ गए ना, क्योंकि आपके रिकमेंडेशन पर ही फिर नेक्स्ट सेशन जो है उसको लेकर के आएंगे, तो आपका रिकमेंडेशन बनता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भूमध्य रेखा के ऊपर आप देख रहे हैं ऊपरी भाग जो है ना, इस भाग को डियर फ्रेंड उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, है ना, उत्तरी भाग, ऊपर वाला भाग को, नीचे वाला भाग को डियर फ्रेंड बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका नॉर्थ है ना, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका क्या है, साउथ में है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसके ऊपर का जो अक्षांश है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश है डियर फ्रेंड, उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और भूमध्य रेखा के जो नीचे अक्षांश है दक्षिण में, उसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। एकदम आसानी से समझ में आ गया, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के ऊपर खींची गई 0 डिग्री, पृथ्वी के ऊपर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको बताएं कि क्या बताएं आपको कि विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी विषुवत वृत्त है भूमध्य रेखा, इसका उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग है, उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा का जो उत्तर में अक्षांश रेखा होगा उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में है इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। समझ गए, दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते हैं। एकदम क्लियर कट समझ में आ गया है ना। अब आप लोग तब तक बताइए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, क्या आपको पता है, फटाफट आंसर कीजिए चैट में। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 2-3 पॉइंट्स हम लोग देख लिए अच्छा इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आज के बाद ना आपका अक्षांश देशांश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है ना वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जैसे कि अभी रांची का अगर मान लीजिए अक्षांशीय विस्तार दे देगा और पूछे, या देशांतरीय विस्तार दे देगा, पूछेगा कि शिमला का टाइम बताइए, इस टाइप से। ठीक है, ये सब यूपीएससी में ही आया है और इधर जेपीएससी वगैरह में तो पूछता नहीं है। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको करवा देंगे, अक्षांश देशांतर का जब प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो। ठीक है, बाकी बात हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन। ध्यान दीजिएगा, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अक्षांश में बांटा जाए, ठीक है, अगर अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश जो खींचेंगे, तो अगर 1 डिग्री का अंतराल पर अक्षांश रेखा रहेगा, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल जो अक्षांश रेखा बनेगा ना वो बनेगा 89। कितना बनेगा, 89, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा खींचा जाएगा, अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींचेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो भी बनेगा 89।
समझ गए। और आपसे पूछेगा टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी, तो टोटल अक्षांश रेखाएं होगी 89 उत्तरी गोलार्ध का, 89 दक्षिणी गोलार्ध का, और एक विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं, ठीक है वो। तो 89 प्लस 1 यानी कि 179 अक्षांश रेखा होगा। समझ गया ना, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं होगी। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अगर अक्षांश रेखा खींचा जाए, अक्षांश रेखा 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में कितना अक्षांश रेखा होगी 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89, और एक विषुवत रेखा को अगर मिला दे तो टोटल इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर के अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी 179 होगी। कितनी होगी 179। और क्वेश्चन पूछता है दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो याद रखिएगा दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, ये दोनों के मध्य की दूरी, ठीक है, कितनी होगी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स 111 किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है, थ्योरेटिकली में आपसे यही सब चीज पूछ लेगा। तो एक बार बस आप जैसे भी आप लाइव देख रहे हैं चीज़ों को समझ गए ना, चीज़ों को समझ गए तो ऑप्शंस के साथ आएगा तो आप बना लीजिएगा। मोस्टली एमसीक्यू में ही सब चीज़ पूछेगा तो आपका आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो वीडियो को देखना जरूरी है, समझ गए ना। लाइव अगर नहीं देख पाते हैं तो जो यूट्यूब पे रहता है उसको देखिए, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, समझ गए ना। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। तो अगला समझते हैं देशांतर रेखा के बारे में। चलिए, और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम लोग करेंगे। हाँ जी, देशांतर रेखा ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ना, ये जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ठीक है। या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी इसी को बोलते हैं। ये एक्चुअल में क्या है 0 डिग्री देशांतर है। क्या चीज है 0 डिग्री देशांतर है। देशांतर रेखा देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वही हमारा क्या है देशांतर रेखा। पृथ्वी पर खींची गई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है हमारा देशांतर रेखा। चलिए अब आप बढ़िया से समझ लीजिए इस चीज को। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम किसको बोलते हैं डियरेंट्स, इसको बोलते हैं, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं इसी को ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ये क्या कर रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है और ये पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट देती है। समझ पा रहे हैं, अब फिगर में देख पा रहे होंगे पृथ्वी को दो बराबर भाग में ये बांट दे रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। और प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है इसी को बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। क्लियर ना, 0 डिग्री देशांतर क्या होता है समझ में आ गया है ना। अब देखिए प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में, पूर्व एवं पश्चिम में, ये वाला आपका हो गया पूर्व, ये वाला हो गया आपका पश्चिम। पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को देशांतर रेखा बोलते हैं। समझ में आया। ये जो बीचों बीच लाइन जो है इसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, है ना। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। क्लियर। और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है लाइन है इसी का पूर्व और पश्चिम में जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है जो ऐसे ऐसे खींचा गया है, यही काल्पनिक रेखा को दोस्तों क्या बोलते हैं बताइए, देशांतर रेखा बोलते हैं। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा आसानी से एक एक चीज, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, चीज़ों को बस समझते चले जाइए, है ना। याद रखिएगा सफल होने के लिए आपको काफ़ी लंबे समय तक साहस के साथ लगातार मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत बताता है कि आपका परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आप कैसा मेहनत किए थे। समझ गया ना, चीज़ों को समझिए। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। ये जो देशांतर रेखाएं आपको दिख रहा है ना ये एक्चुअल में ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है। देशांतर रेखाएं याद रखिएगा समांतर नहीं होती है। क्या नहीं होती है, समांतर नहीं होती है, ठीक है। ध्रुवों से विषुवत रेखा को आगे बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। याद रखिएगा ध्रुव से देशांतर रेखा की ओर बढ़ने पर जो है देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको ध्रुव से देशांतर रेखाओं के और बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है, घटती है,
स्थिर रहती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है, इस टाइप से ऑप्शन दे करके कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये सारा का सारा अपने आप में क्वेश्चन है ना। आपसे कई ये भी पूछा जा सकता है कि देशांतर रेखाएं होती है समांतर, सीधी, है ना, इस टाइप से। बात समझ में आया? ये समांतर नहीं होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, देशांतर रेखा संबंधित एक दो पॉइंट और पूछा जाता है। पहला, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। कितनी दूरी होती है अधिकतम? 111.33। अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध क्या हो गया? ये वाला एरिया हो गया, भारत इधर है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। भारत का पूछेगा अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। याद रखिएगा 8 से 37, डिफरेंस कितना का है? तो 29 डिग्री का। डिफरेंस कितना का है? 29 डिग्री का, याद रखिएगा, डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। 8 और 37, 29 का डिफरेंस है, 8 37। और देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। आपको क्या बोले थे? विषुवत रेखा के, ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा के, ये आपका क्या था? अक्षांश रेखा था, ये वाला। इसका ऊपर भाग है ना, कर्क रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, समझ पा रहे हैं? 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। तो जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गया हुआ है, समझ गए? तो कहाँ है? भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो पूछता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, पूर्वी अक्षांश में स्थित है, पश्चिमी अक्षांश में स्थित है। जब क्वेश्चन को क्रिटिकल करना होगा ना, तो इस टाइप से ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा और वहां पे कॉन्सेप्ट काम आएगा। भारत किधर है? ये आपका अक्षांश है, 0 डिग्री देशांत अक्षांश है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है। कर्क रेखा कहाँ है? 23.5 डिग्री ऊपर, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है रेखा, वो क्या है? मकर रेखा है, ठीक है। आगे समझिएगा, 97 68 7 से 97 25, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 70 और 27 29, यहाँ पर भी 29 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 29 का डिफरेंस है। ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी होगा। 29 का डिफरेंस याद रखिएगा, 68 से 97, ठीक है। और कहाँ है? पूर्वी देशांतर है, वो ऑप्शन देगा पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, दक्षिणी देशांतर, उत्तरी देशांतर, इस टाइप से दे देगा। तो याद रखिएगा देशांतर या तो पश्चिमी देशांतर या तो पूर्वी देशांतर। भारत किधर है? इधर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। भारत किधर है? पूर्वी देशांतर में। ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफी मदद करेगा। हार्ड क्वेश्चन जो रहता है ना, तो पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर सब में ही चेंज करेगा। आगे है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट यानी कर्क रेखा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि ये वाला एरिया और इधर ये वाला एरिया, ये सब क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्योंकि आप लोग जानते हैं विषुवत रेखा जहाँ पर सीधी धूप पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पर है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर मुख्य भूमि है, आंसर जनरली मुख्य भूमि का ही पूछता है। और यहाँ पर क्या है? संपूर्ण भारत का है, ठीक है। संपूर्ण भारत का मतलब उसका जो समुद्री जो रेंज है, एरिया है, ठीक है, उसको भी कंसिडर कर रहा है। जो द्वीप वगैरह है, जो भी उसके भारत के क्षेत्र में आता है, उसको भी कंसिडर कर रहा है। लेकिन जनरली यही वाला पूछता, ऑप्शन में रहेगा 8 4 37 6, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ना, ये अक्षांश देशांतर वाला हम लोग कर लिए हैं फिनिश। आपका क्वेश्चंस मोटा मोटी यहाँ से पकड़ा जाएगा। एक कैलकुलेशन है कि टाइम वाला, टाइम कैसे निकालते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन ना क्वेश्चन के साथ ही आपको करवा देंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो कि सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में ज्योग्राफी का हम लोग जल्द ही लेकर के आएंगे। कमेंट में आप लोग जोड़ करके बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर डियर स्टूडेंट्स करना बनता है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और लगभग हर एक एग्जाम के लिए ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट है, इसे सब कोई देखिए और सब कोई को शेयर कीजिए। थैंक यू।